हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं। राजेश राम जी, जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने ऐलान किया, आज आप लोग जश्न मना रहे थे, दूध से दूधाभिषेक किया गया है राहुल गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यदि नहीं होते तो शायद लोकतंत्र की परिकल्पना अधूरा होता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक परिकल्पना के तहत पूरी कमेटी का निर्धारण करके उसमें जितने भी प्रौढ़ लोग थे, आज सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में, धर्मनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में और हमारा जो प्रेमबल है उस प्रेमबल के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने संविधान निराया। तो आज जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जिसमें जनगणना भी है, संविधान में भी है कि जनगणना का जो है टाइम टू इसलिए होना चाहिए कि हम सामाजिक स्तर पर कितने बदलाव आए, सामाजिक स्तर पर अनटचेबिलिटी पर कितने लोगों को जो है बराबरी का हिस्सा मिला। तो आज जो सामाजिक न्याय की जो बात हुई और राहुल गांधी ने जनगणना का पूरे 2 साल से उन्होंने संघर्ष किया और लोकसभा में जिस तरह से लगातार संघर्ष कर रहे थे कि हम जातीय जनगणना चाहे पक्ष में रहें विपक्ष में रहें करके भी हम लागू करा के रहेंगे और यदि मेरी सत्ता आएगी तो हम तो लागू करवे करेंगे। तो आज राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, वो संघर्ष आज पूर्ण हुआ जातीय जनगणना के। लेकिन सरकार से साथ ही साथ हम लोग आग्रह करते हैं कि आप यदि इसको माने हैं तो कब तक आप इसको लागू करेंगे, कब तक करेंगे, उसकी बजटरी प्रावधान कीजिए ताकि जल्द से जल्द इसका परिणाम आए। अध्यक्ष जी, क्रेडिट लेने की भी होड़ लग गई है, बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, जेडीयू अपनी उपलब्धि बता रही है, आप लोग खुद जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे किसकी वजह से आखिर ये फैसला लिया गया है? सबसे बड़ा योगदान इसमें किसका मानते हैं आप? देखिए, क्रेडिट लेने का होड़ में हम नहीं हैं और ना हमारे नेता क्रेडिट लेने के होड़ में है। हमने कहा कि हमारे नेता 2 साल से क्या बात कर रहे थे। आप सारे विजुअल उठा के देख लीजिए, पूरे देश के मीडिया का विजुअल उठा के देख लीजिए कि हमारे नेता 2 साल से लगातार कह रहे थे, संविधान सम्मेलन कर रहे थे, संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, संविधान में जो है जनगणना की बात कर रहे थे। तो यदि 2 साल का संघर्ष का नतीजा है तो जश्न मनाने का अधिकार भी हमको है, क्योंकि हमारे नेता जिस तरह से लोकसभा में एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हम जाति जनगणना हर हाल में करेंगे। आप एक उदाहरण ले दीजिए कि जब कोरोना आई थी 2020 में, तो कोरोना काल में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि टॉर्च जलाने से नहीं जाएगी कोरोना, और यहाँ देश में जो है बहुत संकट आने वाली है, सरकार इसको समझे। आज देखिए उसके बाद क्या हुआ। तो राहुल गांधी ने एकदम जो है निष्पक्ष तरीका से लोगों को हिस्सेदारी देने की बात की है। सामाजिक न्याय के धारे में एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पूरी भागीदारी जातीय जनगणना से होगी। आखिरी सवाल, एक पोस्टर लगा है, आप लोगों की तरफ से पोस्टर लगाया गया है कि सरकार किसी का हो, सिस्टम गांधी का होगा। देखिए, गांधीगिरी पूरे विश्व में है और गांधी जी एक विचारधारा थे, गांधी व्यक्ति नहीं थे। और गांधी जी को इसी विचारधारा को जो है विपक्ष मारना चाहती है और सारे कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के लेगेसी गांधी के विचारधारा पर चलती है। और गांधी जी का विचारधारा क्या था? सत्य अहिंसा पर चल करके हम उसकी बातों को आगे लाएंगे। तो हम सत्य अहिंसा पर चल करके, हम सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके, न्याय के पथ पर चल करके हम जो है लोगों के संघर्ष कर करके लोगों के जनहित के मुद्दों को लेकर के आए हैं। हम इसमें ये जो सरकार बात मानी है जातीय जनगणना का, राहुल जी का संघर्ष का है